आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्थान है माध्यमिक सिवाना, कक्षा 10वीं, विषय गणित। दूसरा अध्याय है वास्तविक संख्याएं, जिसका आज प्रकरण है आज का अपना अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड को समझने से पहले अपन को अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा, यानी अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं उनको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं। पहली अभाज्य संख्या है 2। ये एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, अन्य सभी से अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या है। दूसरी संख्या है 3, तीसरी संख्या है 5, 7, 11, 17 और 23। ये सभी संख्या ऐसी संख्या है इनके अंदर स्वयं के अलावा और एक के अलावा अन्य किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते। यानी 5 में किसी अन्य संख्या का पूरा भाग नहीं जा सकता, 17 में किसी अन्य संख्या का पूरा भाग नहीं जा सकता, 23 में किसी संख्या का पूरा भाग नहीं जा सकता। तो अब अपन देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। मैं कोई उदाहरण ले रहा हूं, एक छोटी संख्या लेता हूं 32। 32 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अपन छोटी कक्षा में करके आए, इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं अपन, और जिसका अभाज्य गुणनखंड करना है उस संख्या को यहाँ रख देते हैं 32, ये रखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस थी अपनी छोटी संख्या और छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग पहले देना, यानी सर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग पहले देना, नहीं तो 3 का, फिर 3 का नहीं जा रहा तो 5 का, 5 का नहीं जा रहा तो 7 का, ऐसे। तो इस संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए अपन छोटी कक्षा में 7वीं और 8वीं पढ़ते आए हैं भाज्यता के नियम, यानी कैसी कौन कौन सी संख्या में 2 का भाग पूरा जाएगा। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, इन संख्याओं में 2 का भाग पूरा जाएगा। इस संख्या का इकाई अंक है वो 2 है, तो 2 है तो 2 में 2 का भाग पूरा जाएगा, यानी 2 का भाग 32 में गया 16 बार। अब आप देखते हैं इसका इकाई अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग गया 8 बार। फिर 8 एक छोटी संख्या ही है, अपन बताइए 8 में 2 का भाग जाता है तो फिर 2 का भाग गया 4 बार, और फिर 2 का भाग गया इसमें 2 बार, फिर 2 का भाग गया 1 बार। यानी जब तक अंतिम अंक 1 नहीं आता है, अंतिम भागफल अंक 1 नहीं आता तब तक अपन को भाग देते रहना है। अब अपन 32 को ऐसे रख सकते हैं, 32 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार रख दिया। अब देखते हैं 32 को इतना बड़ा लिखने की बजाय इसको छोटी संख्या लिखना है, यानी 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 की घात लगा देंगे अपन 5। इस प्रकार में अन्य उदाहरण ले रहा मैं 468। तो 468 को पहले तो अपन इस प्रकार के डायग्राम में रखेंगे, 468 यहाँ रख देंगे। अब देखते हैं 2 का भाग देना इसमें, तो 2 का भाग, इसका इकाई अंक 8 है तो 2 का भाग जाएगा, यानी 2 का भाग गया 468 में भाग गया 234 बार, 2 का भाग चला गया, 468 में 2 का भाग 234 बार। अभी भी 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक अभी भी इसका है 4 है, तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देते हैं इसमें, तो 2 का भाग 234 में देंगे तो आएगा 117। अब देखते हैं कि इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक आ गया है 7, जबकि 2 के भाग लिए इकाई अंक से 0 2 4 6 और 8 से। तो देखते हैं 3 का भाग देते हैं। 3 की भाज्यता का नियम है, संख्या के अंकों का योग होता है वो 3 का गुणज होना चाहिए। तो जोड़ेंगे इन संख्याओं को,
7 और 1 8, 8 और 1 9, यानी इन संख्याओं का योग हो रहा है वो 9 हो रहा है, और 9 है वो 3 का गुणज है। इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देते हैं तो 3 का भाग देने पर भाग गया इसमें 3 बार 39 बार, 3 पीछे रह गए 2 27 39 बार हो गया भाग। अब इसमें 3 का भाग देते हैं तो भाग जाएगा 3 और 9 12 हो जाएंगे, 12 भी वो 3 का गुणज है, फिर 3 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 13 भाग। अब 13 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, किसी अन्य संख्या का भाग पूरा नहीं जाएगा, तो 13 में 13 का ही भाग देंगे, 13 का भाग गया एक बार। तो 468 को अपन रख सकते हैं 468 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 13। इसको वापस संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए 2 की घात 2 यानी 2 बार है, गुणा 3 की घात 2 क्योंकि 3 भी 1 और 2 बार है, गुणा 13 की घात 1 ही रहेगा। यानी ये 468 के गुणनखंड को अपन ऐसा रख सकते हैं 2 की घात 2, 3 की घात 3 2 और 13 की घात 1। एक अन्य उदाहरण लेता हूं अभी 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 140 को पहले इस प्रकार रखेंगे 140 2 का भाग देंगे, इसमें जाएगा 2 का भाग क्योंकि गए अंक इसका शून्य है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग गया इसमें 140 में 70 बार। अभी भी 2 का भाग जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक अभी भी शून्य है, तो 2 का भाग देंगे तो 70 में 2 का भाग गया 35 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसका इकाई अंक 5 आ गया है, तो देखते हैं 3 का भाग, 3 के भाग के लिए 5 और 3 8 होते हैं, 8 3 का गुणज नहीं होता तो 3 का भी भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग देने के लिए उसकी भाज्यता करने में इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो इसका इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग पूरा जाएगा, यानी 5 का भाग 35 में गया 7 बार, और 7 स्वयं अभाज्य संख्या है उसको खुद का ही भाग जाएगा 1 बार। यानी 140 को अपन ऐसा रख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 गुणा 2 बार है तो अपन रखेंगे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 ही रहेगा, और गुणा 7 की घात है वो 1 ही रहेगा। यानी 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 रहेगा। आज के लिए बहुत प्रश्न है आपके लिए। निम्न प्रश्नों के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जो प्रश्न दे रखे हैं ये 4, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 20, तीसरी संख्या है 50, चौथी संख्या है 120। आज के लिए अभ्यास प्रश्न है, निम्न के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 945, दूसरा प्रश्न है 3825, तीसरा प्रश्न है 337, चौथा प्रश्न है 96, पांचवा प्रश्न है 100। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ये सभी प्रश्न आज ही आपको सरल करना है। धन्यवाद।